जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का सेट हुआ जिसमें टॉप किए हैं ज्ञान मणि का बिहार एसएससी में 134, बिहार दरोगा में 73 नंबर। अगला है रंजीत गुप्ता, बिहार एसएससी 126 नंबर। मनीष कुमार बिहार एसएससी में 122, दरोगा में 59। नाम नहीं लिखे हैं किनका है। बिहार एसएससी में 117.75, बिहार दरोगा में 71। नितेश। अमित बिहार एसएससी में 114, अमित। नासिब बिहार एसएससी में 112, बिहार दरोगा में 70। बबलू बिहार एसएससी में 111, बिहार दरोगा में 70। सुजीत बिहार एसएससी में 111, बिहार दरोगा में 67। सुरुचि बिहार एसएससी में 109। पिंकी बिहार एसएससी में 105, बिहार दरोगा में 67। विकास तिवारी बिहार एसएससी में 104। रजनीश बिहार एसएससी में 102, बिहार दरोगा में 66। निर्भय कुमार बिहार एसएससी में बिहार दरोगा बनाए हैं 52। आनंद बिहार दरोगा 62। सुमन कुमारी बिहार दरोगा 65। काशी कुमार बिहार दरोगा 58। अविनाश बिहार दरोगा 47। सौरभ बिहार एसएससी में 70। और मेघा बिहार एसएससी में 113.75 और बिहार दरोगा में 74 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। चलिए, आज के बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार से है। पहले नंबर पे है रामेश्वर कुमार, इनका बिहार पुलिस में नंबर 75 नंबर। ताली हो जाए। अगला है राजा बाबू 71 नंबर। ताली हो जाए। काशी कुमार 71 नंबर। विशु कुमार 70 नंबर। देवकांत 69। डेविड रॉय 68। रमन झा 67। निर्भय 67। आनंद 66। संतु कुमार 66। नितेश कुमार 66। दिनेश 60। अमित कुमार 59। निकेश कुमार 58। पवन कुमार 56। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। बिहार दरोगा का डिस्कशन हम लोग 2-3 दिन से अभी डिस्कशन में नहीं थे बारिश की वजह से। तो चलिए, इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहाँ से आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस का सेट मार सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था? 1981 में आया है। उसमें संशोधन कब हुआ है? 1987 में। वायु प्रदूषण अधिनियम में संशोधन हुआ है 1987 में, लेकिन आया था 1981 में। ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया है? 2000 में। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया है? 1974 में। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। अब प्रदूषण अधिनियम भी आया था कब? 74 में। हैं? और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो वन्य जीव बोलेगा तो 72, और वन बोलेगा तो 1980, और पर्यावरण 1986। ठीक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए। सामुदायिक रिजर्व भारत में कुल कितना है? 76 है। कंजर्वेशन रिजर्व 566। कंजर्वेशन रिजर्व कितना है? 566। अभी हालांकि थोड़ा सा बढ़ गया है, 573 हो गया है। कंजर्वेशन रिजर्व भारत में अभी कितना हो गया? 573। राष्ट्रीय पार्क 46 गो है। वन्य जीव अभ्यारण्य 106 है। वन्य जीव अभ्यारण्य 106। वही जैव मंडल रिजर्व कितना है भारत में? जैव मंडल रिजर्व 18 है। 18 गो में 12 गो किस में शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। बाघ रिजर्व कितना है भारत में? 54 है। और हाथी रिजर्व कितना है? 33 गो। चलिए, तराई बना था अंतिम उत्तर प्रदेश का अंतिम बाघ 54 टाइगर रिजर्व है। और अच्छा, हाथी का 33। जैव मंडल रिजर्व 18 है, जिसमें 12 गो यूनेस्को में शामिल है। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी हो जाएगा। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया है? लातूर, महाराष्ट्र में। लातूर, महाराष्ट्र में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ बना है? हैदराबाद। सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में बना है।
बेंगलुरु में क्या बना है? ज़मीन के अंदर ट्रांसफार्मर कहाँ लगा है? बेंगलुरु में, मतलब भूमिगत ट्रांसफार्मर बेंगलुरु में लगा है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है भारत का। पोस्ट ऑफिस डाक का बना ना, हाँ 3D प्रिंटेड डाकघर भी बना है बेंगलुरु में। चेन्नई क्या है? चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह है, कृत्रिम है और खुला सागरीय बंदरगाह। खुला सागरीय बंदरगाह कौन है? चेन्नई। हाँ, खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल है, याहू है, बिंग भी है, लेकिन क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। क्रोम वेब ब्राउज़र है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और गूगल का आविष्कार कब हुआ था? 1998 में। कौन किया था? लैरी पेज और सर्गाई ब्रिन ने किया था। लैरी पेज और सर्गाई ब्रिन। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। उसके बाद है प्रोग्रामिंग में PHP का अर्थ क्या होता है? देखिए PHP है ना, तो ये क्या काम करता है? समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल होम पेज होता है, ठीक ना। P से पर्सनल, होम पेज, ठीक है। और आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है कौन किया था? हाँ, आधुनिक कंप्यूटर बोलिए तो एलन ट्यूरिंग। और कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान कौन दिया है? वान न्यूमैन। और कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर का माता किसको कहा जाता है? एडा लवलेस। कंप्यूटर की माता एडा लवलेस। चलिए HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर S का क्या अभिप्राय है? देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। S से होता है सिक्योर। S मतलब सिक्योर। ऑप्शन डी हो जाएगा। और ठीक है, 1989 में इसका आविष्कार हुआ था। HTTP का आविष्कार 1989। निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो देखिए अल्जीरिया है, अंगोला भी है, लीबिया भी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका नहीं है। हाँ, ये जो है ना ओपेक क्या है? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है, जिसमें कितना देश है? 13 गो। निकला था आपका अंगोला। अच्छा, अंगोला निकल गया था, अब 12 गो होगा, ठीक है। ओपेक का स्थापना 1960 में कहाँ पे हुआ था? बगदाद में हुआ है, लेकिन मुख्यालय है आपका वियना ऑस्ट्रिया में, याद रखिएगा। ओपेक का स्थापना हुआ है बगदाद 1960 में, लेकिन ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। सितंबर 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आइए। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितना खिलाड़ी होता है? 6 गो होता है। 5 गो किस में होता है? बास्केटबॉल में होता है। 8 किस में होता है? 8 खिलाड़ी जिम्नास्टिक में होता है। 7 खिलाड़ी किस में होता है? वाटर पोलो है, कबड्डी है, नेट बॉल है। कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल तीनों में कितना? नहीं, वो तो अथी रखा जाए। वैसे तो क्रिकेट में भी 4 गो रखा जाता है, तो 15 गो नहीं ना बोलिएगा। खेलता है कितना? ऐसे टोटल बोलेगा तो 15। नहीं, पोलो में आपका 4, वाटर पोलो में 7 होता है। 8 होता है जिम्नास्टिक में, नेट बॉल में 7, हाँ, और बेसबॉल में 9, ठीक है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान तीनों मध्य प्रदेश सरकार देता है, लेकिन भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार देती है। उत्तर प्रदेश सरकार 1982 से किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? तो केजे उदेसी पहली महिला उप गवर्नर। और पहला गवर्नर कौन था? ओस्मान स्मिथ पहला RBI के गवर्नर, लेकिन बोलेगा पहला RBI के भारतीय गवर्नर तो CD देशमुख, ठीक है। और RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। कौन सा समिति की सिफारिश पर RBI का स्थापना हुआ था? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। चलिए मिलान करना है। देखिए नीलगिरी तमिलनाडु में है, मानस असम में हो गया, मानस हो गया असम में। नेमेरी कहाँ हो गया? औरंग कहाँ हो गया? और डिब्रू सखोवा असम में। रायमोना कहाँ है? असम में। काजीरंगा भी असम में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हो गया, ठीक है। पंचमढ़ी है, पन्ना है और अमरकंटक। अचान कमार अमरकंटक भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखिए अचान कमार है आपका छत्तीसगढ़ में, लेकिन अचान कमार अमरकंटक
वो है आपका मध्य प्रदेश में। हाँ, सिमलीपाल कहाँ हो गया? उड़ीसा में हो गया। ठीक है, उसके बाद तो 3 4 2 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 4 2 1 ऑप्शन सी। अगला आइए, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ। कौन सा है? तवांग। कोन्यांग भाषा सिक्किम में नहीं, नागालैंड में बोला जाता है। और कोन्यांग जनजाति भी है जो कहाँ रहती है? नागालैंड में। इसको हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। हेड हंटर मतलब अपना प्रतिद्वंदी का क्या करता है? सर को जो है ना अलग करके, हाँ गला में नहीं, घर का दीवार में लटका देता है। हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। हाँ, वही दीवार में टांग के अपने आपको, मतलब जिसे हम लोग मेडल टांगते हैं ऐसे वो लोग हेड। हाँ चलिए, तो यही गलत था, ऑप्शन बी गलत है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में माजुली है, जो कौन सा नदी पे है? ब्रह्मपुत्रा। हाँ, असम का वो माजुली जो है ना नया जिला बना है। नोकरेक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है, ये भी सही है। उमानंदा है, जिसको देखिए सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, वो भी कहाँ है? असम में है, जिसको मोरों की धरती कहा जाता है। उमानंदा को मोरों की धरती कहा जाता है। हाँ, उमानंदा मोरों की धरती, मोर उड़ जाता होता है। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर के नेतृत्व में कब? 1985 में। 1950, हाँ नहीं 85 में। 61 में तो नर्मदा बांध बना है, और आपका 85 में आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर ने शुरू किया था। ठीक है ना। कहाँ है नर्मदा? गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है ना, तो वही है, उसी को जो है ना बचाने के लिए। अब पी हेगड़े, देखिए एपिको आंदोलन जो है ना कर्नाटक में हुआ था, एपिको आंदोलन, उसका नेता पी हेगड़े 1983 में। जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 1973 में, उसी का रूप है दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन 1983 में पी हेगड़े। ठीक है। अरुंधति राय क्या है? हाँ, लेखक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखी है। हाँ, पुरस्कार मिला था। सबसे पहला जो है ना मान बुकर पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय। नहीं, 1997 में, 1997 में मिला था मैन बुकर पुरस्कार। और मैन बुकर पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय BS नायपॉल 1971 में मिला था इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन आइए, द इनसाइडर किस पूर्व PM का रचना है? PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव का है। मनमोहन सिंह का कौन सा पुस्तक है? चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया किसका है? मनमोहन सिंह का है। इंदिरा गांधी का कौन सा है? एटर्नल इंडिया, माई ट्रूथ। ठीक है, ये सब किसका है? इंदिरा गांधी का है। ठीक है। अब आइए, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का है मेरी 51 कविताएं। ठीक है। क्या खोया क्या पाया, ये भी किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, उसके बाद हो गया ना। चलिए, निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति विश्वनाथन आनंद। कब मिला था? 1991 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ है? 1991 में। अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब? 2021 में। हाँ, 21 में। हाँ, राशि कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपये। अब पहला मिला था विश्वनाथन आनंद को। और विश्वनाथन आनंद का कौन सा पुस्तक है? माइंड गेम। सचिन तेंदुलकर का पुस्तक कौन है? प्लेइंग इट माई वे। और गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स जिसको स्नूकर भी कहते हैं। सुनील गावस्कर का आइडल्स है, रूइंस एंड रन्स है। आइडल्स, रूइंस एंड रन्स। फिर स्टेट ड्राइव किसका है? स्टेट ड्राइव सुनील गावस्कर का ही है। स्टेट ड्राइव किसका है? सुनील गावस्कर का। स्टेट फ्रॉम द हार्ट बोलता ना, तो कपिल देव का हो जाता है। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाया था? शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान, अली हुसैन खान, ये सब शहनाई वादक। सितार वादक कौन हो गया? पंडित रविशंकर। गिटार। चलिए, कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन के हिसाब से 54, लेकिन वर्तमान में हो गया है 56। तो टोंगो और गेबोन दो को जुड़ गया, टोटल कितना हो गया है? 56 गो आपका राष्ट्रमंडल खेल में देशों की संख्या हो गया है। और कॉमनवेल्थ गेम का स्थापना कब हुआ था? 1926 में। कहीं 1926, कहीं 1931 भी मिलता है। ठीक ना। मुख्यालय कहाँ है? लंदन में।
चलिए, भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 1984 में। साई है, साई का स्थापना 1984 में। अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? नीलम कपूर। चलिए अगला आइए, 19 नंबर आइए। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा और आपको हाई कोर्ट 226 के द्वारा आपका मौलिक अधिकार का जो है अगर हनन होगा तो रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 5 प्रकार का रिट जारी करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 का क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सही बात है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ठीक है। कहाँ लागू है? गोवा में। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, पारित करने वाला समान नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। क्या कि गोवा में पहले से ही संविधान जब बना है ना, उसी समय से गोवा में हाँ संविधान में उसमें असम में भी किया है घोषणा, अभी हुआ नहीं है, अभी घोषणा किया है अभी। अच्छा होगा तो देख लीजिए। चलिए, और अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन है। और न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो राज्य का नीति निर्देशक अनुच्छेद 50 में है। क्या कि DPSP कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। हाँ, भाग 4 में है। हाँ, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति किया था? स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति कितना बोला था मौलिक अधिकार जोड़ने के लिए? 8 बोला था, लेकिन भारत सरकार कितना जोड़ी? 10। वर्तमान में कितना है? 11। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। वही शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। हाँ, पेरेंट्स का मौलिक कर्तव्य होगा। क्या बोले? दोनों में, दोनों में है। आपका अनुच्छेद 21 का कम है ना, तो मौलिक अधिकार हो गया, और मूल कर्तव्य हो गया तो आपका इधर भी है। चलिए, उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, पंचायती राज से संबंधित था। बलराम जाखड़ जो है ना, सबसे लंबा कार्यकाल ये लोकसभा का अध्यक्ष थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। सरकारी आयोग 1983 में गठन हुआ था, 87 में रिपोर्ट दिया था और 88 में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। 1983 में सरकारी आयोग, और यही आयोग के संस्तुति पे किसका गठन हुआ है? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग के सिफारिश पर 1990 में। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति नहीं है? ना पूर्ण वीटो इसमें नहीं होगा। 23 का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा इसका। 23 का एक पूर्ण वीटो, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। पॉकेट वीटो है जिसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। निलंबित वीटो भी नहीं है, सॉरी है। और विशेषित वीटो को हालांकि देखिएगा अत्यंत कारित वीटो है, लेकिन यह शब्द दिया है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो हो गया, ठीक है। पूर्ण वीटो ऐसा तो शब्द का चर्चा नहीं है, एक ही होगा, पूर्ण वीटो का चर्चा नहीं है। चलिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉकेट वीटो है, निलंबित वीटो है, अब विशेषित या विशेषित वही होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का स्थापना किस अधिनियम से हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। कौन सा समिति था, मतलब कौन सा आयोग था? ली आयोग था। ली आयोग का गठन 1923 में हुआ था। 1923 के सिफारिश पर 1926 में UPSC का गठन हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, बजट पे बहस करने और वोट देने का नहीं, एक सेकंड, पूरक नहीं, अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न 1892, अब पूरक प्रश्न बोलेगा तो 1909 में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने, तीनों कब है? 1892 में। और 1909 में क्या हुआ है? पूरक प्रश्न पूछने, पार्लियामेंटो सुधार और मत देने का अधिकार 1909। और महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919, महिलाओं को 1919 अधिनियम द्वारा 1921 में।
चलिए, और ठीक है 1919 हो गया ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है ना विस्तार किया गया था। इसमें पूछता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुल कितना अनुच्छेद, भाग और अनुसूची था? 321 अनुच्छेद, और भाग कितना था? भाग 14, अनुसूची 10 अनुसूची कितना था? 10। ऐसे कितना अनुच्छेद जो है ना भारत सरकार ने ले लिया है, मतलब संविधान सभा ने ले लिया था 250 से अधिक अनुच्छेद संविधान सभा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अधिनियम से ले लिया था। क्या? हाँ, इसलिए ब्लूप्रिंट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस मतलब जीआरपी जो होता है ना वो राज्य सरकार का होता है, लेकिन आरपीएफ किसका है? केंद्र सरकार का है। आरपीएफ केंद्र सरकार का। निगम कर केंद्र सरकार का है। जनगणना संघ, हाँ वही मतलब नहीं, जनगणना जो है ना जनगणना संघ सूची का विषय है। हाँ, जनगणना संघ सूची का विषय है। हाँ, जनसंख्या बोलता तो समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण। आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ये समवर्ती सूची में आ जाएगा। और केंद्र सूची में कितना विषय है? 100 गो है। समवर्ती सूची में कितना है? समवर्ती सूची में 52 और राज्य सूची में 61। 100, 52 और 61। संविधान के अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? तो मणिपुर में नहीं है, ऐसे याद रखिएगा। मणिपुर में मणि था तो इसलिए जो है यहाँ नहीं है। 4 को कौन कौन है? असम है, त्रिपुरा है, मेघालय और मिजोरम है। ठीक है, ये जो है किस अनुसूची? तो 6 हो गया। ठीक है, अनुसूची 5 में क्या है? SC ST का प्रशासन। मानचित्र पर खिंची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं कहलाती है। इसको क्या कहेंगे? आइसो हाइट कहेंगे। समोच्च रेखा है ना, आइसो हाइट हो जाए। हाँ, आइसो हाइट होगा, वही हाइट है। चलिए, निम्न में से शीत मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल क्या है? शीत मरुस्थल है। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। हाँ, बोलेगा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? अंटार्कटिका। सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अंटार्कटिका, लेकिन सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा। कितना देश में फैला है सहारा? 11 देश में। चलिए, उसके बाद है थार मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में। 84% इसका हिस्सा जो है ना भारत में, और बाकी पाकिस्तान में। और थार को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। चलिए, उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने कराया था? डॉक्टर स्पूनर ने कराया था। डॉक्टर स्पूनर। कनिंगम क्या किया था? कनिंगम क्या है ना, औजार का खोज जो है ना, कौन किया था? नहीं, औजार का खोज आपका रॉबर्ट ब्रूस फूट किया था। हाँ, पुरातत्व को खोज किया। ठीक है, चलिए। किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हो गया था? मौर्य वंश के समय। कब हुआ था प्रथम जैन संगीति? 300 BC में। अध्यक्ष कौन था? अस्तुलभद्र। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और दूसरा जैन संगीति कब हुआ था? गुजरात के वल्लभी में 512 ईस्वी में। हाँ, और वो था 300 ईसा पूर्व। हाँ, वही BC बोली चाहिए, ईसा पूर्व। हाँ, सेकंड जो है जैन संगीति का अध्यक्ष था श्रमा श्रवण था। ठीक है, चलिए। हाँ, 300 BC और 512 ईस्वी। ये पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में, दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। पहला का अध्यक्ष अस्तुलभद्र, दूसरा का श्रमा श्रवण। देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के शासक द्वारा ढाला गया था? तोमर वंश के द्वारा। तोमर वंश से ही क्या किया है? दिल्ली का स्थापना कौन किया है? हाँ, तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था। ठीक है, उसके बाद है शाहरुख सिक्का बोलेगा कौन चलाया था? शाहरुख सिक्का बाबर। राम सीता सिक्का अकबर। हाँ, सीताराम या राम सीता, ठीक है, एक ही बात। राम सीता सिक्का अकबर चलाया है। ठीक है, और एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सिक्का कौन चलाया है? महमूद गजनवी। ठीक है, और देवी लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी सिक्का मतलब लक्ष्मी देवता का, सॉरी देवी, लक्ष्मी देवी का जो है ना आकृति किसके सिक्के में था? मोहम्मद गौरी के सिक्के में था। चलिए, बाकी तो सिक्का हो गया। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? सारनाथ का धमेक स्तूप। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कौन बनाया था?
अशोक बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? हालांकि देखिएगा ना तो केसरिया का स्तूप जो है ना सबसे बड़ा है, हाँ ऊंचाई में। लेकिन ऐसे बोलिएगा तो आपका हाँ चौड़ाई उड़ाई के मामले में या क्षेत्रफल में सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाँ शिप्रा नदी। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने किया था? ज्योतिबा फुल्ले। सत्यशोधक समाज का स्थापना भी ज्योतिबा फुल्ले ने किया है। कब? 1873 में। रमाबाई आर्य महिला सभा का स्थापना किसने किया है? पंडित रमाबाई। कब? 1882 में। और एमजी रनाडे पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना एमजी रनाडे ने। कब? 1867 में। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले क्या है? भारत की प्रथम महिला शिक्षक अध्यापक किसको माना जाता है? यही सावित्रीबाई फुले। हाँ ज्योतिबाई फुले। उनके दिवस पर कुछ किया गया नहीं? 11 अप्रैल के दिवस मनाया टीकाकरण कौन सा दिवस? 11 अप्रैल 14 अप्रैल किया था। कोई दिवस है देखिए मोहल्ले में देखिए। चलिए हो गया ना। अगला आइए। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया है? अंग्रेजी शिक्षा ने। अंग्रेजी शिक्षा जो है कब लागू किया गया था भारत में? 1835 में। कौन इसका अध्यक्ष था? मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष था। ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने कहा यह दास्ता का आज्ञा पत्र है? जवाहरलाल नेहरू। एक कार जिसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है, ये भी कौन कहा? जवाहरलाल नेहरू। और चेक वाला, हाँ पोस्ट डेटेड चेक तो क्रिप्स मिशन के बारे में बोला था महात्मा गांधी ने। और जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना बोला है सड़ा गला कचरा में फेंकने लायक, हाँ कचरा में फेंकने लायक यह जो है ना अधिनियम है, यह बोला है मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक ना। चलिए 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था अंग्रेज व्यापारियों को। अंग्रेज व्यापारियों को। अब भारत में जो है व्यापारियों का जो समूह आया था अंग्रेज में, कितना उसमें साझेदार था? 217 साझेदार था। जिसका हेड कौन था? थॉमस स्मिथ। हेड गवार तो आरएसएस का स्थापना किया। हाँ थॉमस स्मिथ इसका हेड था। 217 मतलब साझेदार था पार्टनरशिप में, जिसका हेड था थॉमस स्मिथ। चलिए अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में मदरसा मोहम्मदन लॉ कॉलेज का स्थापना कब किया है? 1781 में। 1781 में कलकत्ता में। लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना 1791 में। 82 गलत है, 91 में जोनाथन डंकन ने किया था। कहाँ पे? बनारस में। 1791। चलिए दोनों के समय में कौन था गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स। हाँ हाँ। निम्न में से कौन सा एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है? हंगरी यूरोप में आता है, अजरबैजान भी है, चेक गणराज्य भी है। ठीक है। लिथुआनिया किस में आ जाएगा? ओ सॉरी ये जो है ना ये हाँ लिथुआनिया भी आ जाएगा। लिथुआनिया भी आ जाएगा। अजरबैजान इसमें नहीं होगा। हाँ अजरबैजान इधर हो जाएगा, आपका एशिया में हो जाएगा। ठीक है। ताकि लिथुआनिया ये सब बाल्टिक देश में आता है। हाँ एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये सब बाल्टिक देश में यूरोप का आता है। यूरोप में कितना देश है? 46 देश है। सर्वाधिक नगरीकृत महादेश बोलेगा तो यूरोप है। और ठीक है यूरोप है। प्रायद्वीप का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। प्रायद्वीप का प्रायद्वीप यूरोप को, सर्वाधिक नगरीकृत यूरोप है। कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? यूएसए नेशनल आइस सेंटर करता है। और अंटार्कटिका का खोज कौन किया था? जेम्स क्लार्क रॉस ने। कब? 1911 में। और अंटार्कटिका में भारत ने 3 शोध केंद्र बनाया है। कब कब? पहला 1983 हाँ 83 में है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री 1989 और तीसरा है 2012 भारती। ठीक है भारती हो गया। 1983 1989 2012। कहाँ पे? अच्छा अच्छा ठीक। अंटार्कटिका के ऊपर ही जो है ना ओजोन छिद्र का पता कहाँ लगा है? अंटार्कटिका के ऊपर कौन लगाया है? फॉरमैन। हालांकि इंग्लैंड का 3 वैज्ञानिक था लेकिन मेन रूप से फॉरमैन था। 1983 1989 2012। 1983 में आपका दक्षिण गंगोत्री, 1989 में मैत्री और 2012 में भारती। चलिए अब आइए अगला। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ प्राथक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाया था? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1813 से 1823। 10 साल कार्यकाल रहा था। इसके समय में मेन रूप से 3 चीज़ हुआ था। सुगौली का संधि हुआ था, पिंडारियों का दमन किया था और क्या हुआ था?
टेनेंसी एक्ट आया था इसी के समय में 1822 में। 1822 में टेनेंसी एक्ट भी आया था लॉर्ड हेस्टिंग के समय। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1905 तक, 1805 तक, 1798 से 1805। लॉर्ड क्लाइव का कब से? 1757 से 1760 और दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 1793 और दूसरा बार आया था 1805 में। मृत्यु हो गया था। कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में। अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे है? राजनीतिक सुधार से। 1906 में अरुंडेल समिति 1906 में आया था। यही समिति बोला है ना, बंगाल विभाजन को रद्द कीजिए और बंगाल को फिर से एक कीजिए। यह बात कौन सा समिति? अरुंडेल समिति 1906 में आया था। ठीक है। और शिक्षा के लिए तो बहुत सारा समिति था। मेन रूप से कौन सा? 3 समिति था शिक्षा के लिए, निकाले तो ये था। उसके बाद सेटलर आयोग था, वुड डिस्पैच भी था। ठीक है। सार्जेंट आयोग भी शिक्षा के लिए था। चलिए अगला ये, गुप्त वंश ने खाली स्थान अवधि में शासन किया था। ऑप्शन के हिसाब से 319 से 500, हालांकि आपका 240 से स्टार्ट हो जाता है। श्री गुप्त वंश का स्थापना 240 ईस्वी में किया था। 240 से 280 तक रहा था। और 319 से 320, मतलब 319 से 319-20 में किसका शासनकाल स्टार्ट हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का। और गुप्त संवत 319-20 में चला था गद्दी पे बैठने के समय। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का विशेषता है? गुप्त काल का ही विशेषता है। और गुप्त काल में कुल कितना शासक हुआ? देखिए, वायु पुराण के अनुसार 9 और भागवत पुराण के अनुसार 10। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कहते हैं। कब? 1347 में। और बहमनी राज्य का भाषा क्या था? मराठी था। बहमनी का मराठी था। और तमिल किसका था? तेलुगु था विजयनगर। विजयनगर का नहीं, इसका मराठी था। इसका तो सही है, बहमनी का। देखिए ना, आपको दिखा दे, इसका मराठी कन्फर्म है। हम देखिए, बहमनी है ना, मराठी है भाषा। चेर का तमिल। हाँ ठीक है। चलिए आइए अगला। उसके बाद आइए, बहमनी हो गया। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? मतलब दोनों अगर देखिए तो 20 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में। वापस कब लिया गया असहयोग आंदोलन? छोटा डेट 12 फरवरी 1922। चलिए, उसके बाद है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किया गया था कब? 24 अगस्त 1946 का घोषणा हुआ है। लेकिन बना कब है अंतरिम सरकार? 2 सितंबर 1946 में। और मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ अंतरिम सरकार में? 26 अक्टूबर। याद रखिएगा, छोटा डेट पूछता है। मुस्लिम लीग आपका अंतरिम सरकार में शामिल हुआ 26 अक्टूबर 1946 में। 16 जुलाई अंतिम बैठक संविधान सभा का 24 जनवरी 1950। चलिए, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि था। खाद्य एवं कृषि। वित्त मंत्रालय लियाकत अली खां था। रक्षा बलदेव सिंह। गृह था पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय था। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बोलिएगा तो गौर माथा बोलिए, चाहे सरक्रिक बोलिए। और सबसे उत्तरी कौन है? इंदिरा कौल, जो कहाँ है? लद्दाख में। अब लद्दाख में हो गया। और सबसे दक्षिणी बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में है ना। मुख्य भूमि का फिर गड़बड़ हो जाएगा। मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। चलिए, उसके बाद हो गया भारत में स्थित प्राचीनतम समूह का चट्टान कौन है? आर्कियन शेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तब बोलन नहीं है। बोलन कहाँ है? पाकिस्तान में है। बोलन पाकिस्तान में। जो जिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। जो जिला दर्रा लद्दाख में है। अधील दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। जो जिला और अधील दोनों लद्दाख में। शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक, माना, नीति, ये सब उत्तराखंड में। इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, पेनगंगा, वेनगंगा, परवदा,
ये सब किसका सहायक नदी है? गोदावरी का। हाँ, मंजीरा भी, ये सब गोदावरी का सहायक नदी हो गया। गंगा का तो बहुत सारा है। गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? यमुना है। कावेरी का कौन सा है? अमरावती। अमरावती किसका सहायक नदी है? कावेरी का। हाँ। और शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ, किस नदी पे है? कावेरी पे। कृष्णा का सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, हाँ, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ये सब कृष्णा का सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। लगभग कितना? 75% जो है ना दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हो जाता है, 75 से 80 के बीच। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा का पहचान करना है? स्नांतरित किसी का नाम और उसका संबंधित राज्य दिया है। तो देखिए, ब्रिंगरा, ब्रिंगरा कहा जाता है उड़ीसा में। पोंड, पोंड कहाँ कहा जाता है? पता नहीं इसको। देखिए तो पोंड कहाँ कहा जाता है? बेबर कहा जाता है आपका मध्य प्रदेश में, बेबर मध्य प्रदेश में। और कुरुबा झारखंड में, कुरुबा झारखंड में कहा जाता है। बाड़ले राजस्थान में, बाड़ले कहाँ कहा जाता है? राजस्थान में कहा जाता है। मेन रूप से यही ऐसे हो गया ना, पोंड होगा हमको लगता है आंध्र प्रदेश में। देखिए तो ब्रिंगरा हो गया उड़ीसा, कुरुबा हो गया झारखंड, बाड़ले कहाँ है? राजस्थान में। और ये तो भारत में हो गया। विश्व में बोलेगा तो मिल्पा कहाँ है? नहीं, मिल्पा मेक्सिको, मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राज़ील, रोका ब्राज़ील। और लदांग कहाँ कहा जाता है? लदांग मलेशिया में। ठीक है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जूट को जाना जाता है गोल्डन फाइबर। और जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। अब विश्व में जूट में ना, जूट में भारत है, अब वर्तमान में भारत हो गया। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र है ढाका में। हाँ, अब हाँ। और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक इनमें से किस स्थान को जोड़ता है? दिल्ली से अटारी बॉर्डर, ठीक है, NH1 है, ठीक है। और सबसे लंबा NH कौन है? NH 44, जिसका लंबाई कितना हो गया है? पहले था 37-45, अब हो गया 41-12, अब हो गया उसका लंबाई 41-12 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर। चलिए, उसके बाद अच्छा सबसे छोटा बोलेगा NH कौन है? NH 118 और NH 548। NH 118 कहाँ है? झारखंड में। और 548 महाराष्ट्र में। दोनों का लंबाई 5 किलोमीटर। वो तो NH 47 से 6 किलोमीटर था, अब हो गया 5 किलोमीटर वाला। हाँ, NH 118 जो झारखंड में है और NH 548 जो महाराष्ट्र में है। क्या कि दोनों का लंबाई 5 किलोमीटर है, इसलिए दोनों देता है। निम्नलिखित दोनों का किसका? बड़ा वाला का है, सबसे बड़ा NH का 44 है, जिसका लंबाई 4112 किलोमीटर। हाँ, 4112। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम है? अच्छा, सबसे पहले क्या है? सबसे कम वाला का दर्ज सजाना है। तो अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मिजोरम उसके बाद आ जाएगा, फिर सिक्किम आ जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश सबसे कम वाला है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ऐसे राज्य में तो बिहार हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? मतलब फिर से जिसको अगर प्राप्त कर पाएंगे उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय। जैसे बायोमास, बायोमास मतलब क्या हो गया? हम बायो से मतलब बायो गैस हो गया ना, मीथेन उथेन से प्राप्त होगा। कोयला ये सब जो है ना, ये सब जो है फिर से प्राप्त नहीं ना कर पाएंगे। चलिए, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गड़ा है? यह कथन है AR देसाई, AR देसाई। और AR देसाई हो गया ना, लेकिन आपका गोबर गैस संयंत्र का खोज कौन किया था? SV देसाई। गोबर गैस संयंत्र का खोज SV देसाई। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निजातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? अंतर्नुभागीयता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से भी छटा जाता है। फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या होता है? करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को बढ़ा देता है, रोशनी ज़्यादा कर देता है। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का वाष्प और आर्गन भी होता है, पारे का वाष्प और आर्गन। चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, और
वो उस दिन क्या था, 24 घंटा 52 मिनट, 24 घंटा 52 मिनट लगता है ज्वार भाटा को आने में। जवार 12 घंटा 26 और ज्वार बोलेगा तो 12 घंटा 26 मिनट, और भाटा 6 घंटा 13 मिनट। आधा वो होता है, समय लगता है। सबसे ज़्यादा फंडी की खाड़ी में 4 बार आता हूँ। हाँ, फंडी की खाड़ी में आता है। चलिए, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। विस्थापन बल और एफ और एस के बीच का कोण पर निर्भर भी करता है। हाँ, इसका फार्मूला ये क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। और सबसे कमज़ोर बल कौन होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, एक पाउंड में कितना ओंस होता है? एक पाउंड में 16 ओंस होता है। और कितना ग्राम होता है? एक पाउंड में 453 नहीं 53। एक आउंस में होता है ना, कितना ग्राम? एक आउंस में होता है, एक ओंस में नहीं, एक पाउंड में होता है 453.6 ग्राम होता है। उलट दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन। इसलिए आवर्त तत्व किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। और मेंडलीव ने आवर्त सारणी कब दिया था? 1869 में, 69। और आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया है? मोसले ने। कब? 1913 में। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में एक ओंस में, अच्छा, एक ओंस में 28.34। भागा दीजिए ना, 1 घंटा। हाँ, तो इसको उलट दीजिएगा ना, भागा दे दीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए, एक पाउंड में आपका 16 ओंस था, और एक पाउंड में कितना ग्राम? 453.6 ग्राम। चलिए, किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? ये क्या होता है? क्षारीय होता है। सही बात है। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। हाँ, और टूथपेस्ट में नमक होता है? नहीं होता, याद रखिएगा, नहीं होता है। पूछता है हाँ कि इसमें से क्या टूथपेस्ट में नहीं होता है? तो नमक नहीं होता। चलिए, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? कॉपर होता है, टिन होता है, और जिंक होता है। कॉपर, टिन और जिंक। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो ऑप्शन डी, 2Mg + O2, 2MgO हो गया, संतुलित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? तो इसमें जो है जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर जो है ना, आपका जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा। बाकी आपका नींबू का रस, जल के साथ मिश्रित दूध की कुछ बूंदे, मंड और स्टार्च का विलयन, तीनों क्या है? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। जो रंगीन दिखाएगा मैंने। हाँ, प्रकाश जो है ना पार हो जाएगा जिससे। इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड के लिए। यूरेनियम 235 का प्रयोग चट्टान का आयु ज्ञात करना हो, पृथ्वी का आयु ज्ञात करना हो। ठीक है, क्या? यूरेनियम 235। हाँ, जीवाश्म का आयु ज्ञात करना हो तो कार्बन 14, जिसका खोज एफ लीबी ने किया है। एफ लीबी। चलिए, पशुओं में इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? आर्थ्रोपोडा क्या है? सबसे बड़ा संघ भी कौन है? आर्थ्रोपोडा। जिसमें कौन क्या आएगा? कीट उट भी है, किस में आएगा? कीट भी आर्थ्रोपोडा में आएगा। हाँ, 10 लाख जो है ना कीट है। हाँ, कार्डेटा में। हाँ, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कौन दिया है? पुरकिंजे। लेकिन जीवद्रव का खोज कौन किया है? डू जार्डिन ने। हाँ, डू जार्डिन ने किया है। 71 का क्या होगा? 4 हो जाएगा। नहीं 4 हो जाएगा। जीवद्रव 4 है। हाँ, 4 हो जाए, 4 कर लीजिए। तो मेंढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद खाली स्थान के उदाहरण है। किसका उदाहरण हो जाएगा? समरूप में क्या हो जाएगा? रचना में भिन्न, आकार में समान। और वही समजात में उल्टा हो जाएगा, रचना में समान, आकार में भिन्न हो जाएगा। जैसे सब जो था ना, मेंढक, छिपकली, पक्षी, मानव का पैर, ये सब क्या है? किस काम आता है? सब चलने के काम आता है। तो क्या हो गया? समरूप हो गया। हाँ, बोल्विया और पराग्वे के बीच किसके कारण चाको का युद्ध हुआ था? तेल के कारण हुआ था। चाको का युद्ध हुआ है कब? 1934 में, बोल्विया और पराग्वे के बीच। हाँ, 1934 में।
एक दो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछिए देता है। हाँ बोलबिया, हाँ लैंड लॉक है। चल, ला रिफॉर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है? मेक्सिको में ये आंदोलन हुआ था। रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। अब हाँ जो है ना वो 5 प्रकार का समानता है ना, वो कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। चलिए, मूल संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखन का कार्य कौन किया था? बसंत कृष्णन वैद्य ने किया था। लेकिन पहला जो है ना, पहला अंग्रेजी भाषा में जो है कौन लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। संविधान को सबसे प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है, लेकिन उसको हिंदी में लिखा है बसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, और ठीक है, लेकिन उस पर जो है ना डिजाइन कौन किया? संविधान सभा पे जो डिजाइन किया हुआ है, सॉरी संविधान सभा नहीं, संविधान पर नंदलाल बोस। चलिए, अब मुंशी क्या थे? मणिक लाल मुंशी। हाँ श्वेत पत्र, ठीक है। और ये जो है ना क्या नहीं सुलेखन राजस्थान से था, क्या था? संविधान सभा में ना उपाध्यक्ष तो आपका एस सी मुखर्जी थे। चलिए देख लीजिएगा। उसके बाद आइए, द रिडल्स ऑफ हिंदुज़्म पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। और हेडगेवार ने आरएसएस का स्थापना 1925 में किया था। कहाँ पे? नागपुर में। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। कलिंग नरेश खारवेल। ऐसी से जो है ना जानकारी मिलता है किसका? नहीं, हाँ भारतवर्ष का जिक्र मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। और आपका जो है ना नहीं कलिंग युद्ध आपका नहर खोदवाने का, हाँ कलिंग नरेश ने जो है ना नहर खोदवाया था। यह भी चर्चा किस में मिलता है? हाथी गुफा। चलिए, उसके बाद है मेहरौली का लोह स्तंभ कौन बनाया है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया है। और तंजौर शिलालेख। और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन, हाँ। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितना होता है? 1 अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होता है। कार्यकाल कितना होता है लोकपाल के अध्यक्ष का? 5 साल या 70 साल, जो पहले हो जाए। आप सबसे पहले लोकपाल जो है ना कहाँ नियुक्ति हुआ था? लोकपाल का नियुक्ति हाँ तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही बनते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 साल में रिटायर होते हैं। सबसे पहले जो है ना लोकपाल कहाँ आया था? स्वीडन में। और प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास वरदाचार्य। श्रीनिवास वरदाचार्य थे। अभी वर्तमान में 6ठा वेतन आयोग है। हाँ एस के माथुर। हाँ एस के माथुर। पनगड़िया तो आपका 15वां आपका 16वां आपका क्या है? 16वां वित्त आयोग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। खाली स्थान से भरपूर स्थान में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। सही बात है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? प्रोटीन और वसा जो है ना कम मात्रा में आवश्यकता होता है। मानव की पसलियाँ खाली स्थान के साथ जुड़ी होती है अस्टर्नम के साथ। अस्टर्नम के साथ जुड़ा होता है। और कितना जोड़ा पसली होता है मानव में? 12 जोड़ी, 24 संख्या में। हाँ मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? सेरेबेलम। दारू पी लेने से यही गड़बड़ हो जाता है। सेरेबेलम जो पीछे रहता है, शरीर मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। सेरेबेलम पीछे होता है। सेरेब्रम कहाँ होता है? आगे होता है। सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग सेरेब्रम। और सेरेब्रल कहाँ होता है? बीच में। हाँ 3 होता है। सेरेब्रम आगे, सेरेब्रल ला रहेगा तो बीच में, और सेरेबेलम तब पीछे। चलिए हाँ चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? अंत पौधविद को कहा जाता है सूर्य प्रकाश प्रेमी। और सूर्य प्रकाश जो है ना पेड़ पौधा लेता है अगर 100% तक कितना % यूज करता है? 1% यूज करता है। हाँ 1 से 2, बाकी 99% उड़ा देता है। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है सभी बिंदुओं पे क्या होगा? समान होगा।
ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके कथनांक का अंतर खाली स्थान से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। 25 केल्विन से अगर कम होगा ना कथनांक, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी होगा, यहाँ गलत लिख दिया। प्रभाजी आसवन जो है ना किसका, जिससे प्रभाजी आसवन का एग्जाम्पल कौन हो गया? तो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसका होता है? प्रभाजी आसवन जो है उससे उसको जो है ना अलग किया जाता है। हाँ, तेल उल पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए, फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? विकास बहल। इसका हीरो कौन था? ऋतिक रोशन। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है? 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का गठन हुआ है। नासा का, सही बात है। 14 सितंबर 1900। अच्छा देखिए तुम मुझे, अच्छा देख लेते हैं तो कौन सा असत्य है। लेकिन 14 सितंबर 1959 को लूना सेकेंड चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। सही है, देखिए ना। और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा छोड़े गए वोस्टोक 1 के साथ यात्रा करने वाला यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है। 29 जुलाई है नासा ना, 29 जुलाई नासा का स्थापना 29 जुलाई कर लीजिए। 1 जनवरी तो आपका DRD हो जाता है, ठीक है। 1 अक्टूबर कार्य करना शुरू किया, जुलाई को। अच्छा, ये आपका जो है ना नासा का कार्य करना स्टार्ट किया ठीक है। चलिए वो लिख लीजिए ना, नासा का गठन हुआ 29 जुलाई और कार्य करना प्रारंभ किया है 1 अक्टूबर 1958 को, इसलिए जो है ना सही ले लिया है। तो 1 2 3 क्या है? तीनों का तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा असत्य। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। अब पूछता है किस वंश के समय में बिहार शरीफ जो है ना राजधानी था? तुगलक वंश के समय में उसका राजधानी बिहार शरीफ था। पालकालीन कलाकार धीमन और विठल पाल कहाँ का निवासी था? नालंदा का निवासी था, ठीक है। अब पाल वंश ने ना क्या किया है? बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला शासक कौन सा वंश था? तो पाल वंश। अभी वो सब तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से कौन किया था? पीर अली किया था, हाँ पटना से। और ये पुस्तक विक्रेता थे तिलका मांझी जो है ना भागलपुर से। ये क्या किए थे? तो क्लेवलैंड को तीर से जो है ना हाँ मार दिए थे। चलिए, हाँ बरगद के पेड़ पे लटका दिए थे, हाँ। चलिए, भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। हाँ, 1991 में जो है ना भारत का उदारीकरण हुआ था ना, उस समय ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। अब प्रधानमंत्री था PM नरसिम्हा राव, ठीक है। अब लेकिन भारत में उदारीकरण प्रारंभ हुआ था कब? पहला बार 1985 में राजीव गांधी के समय में। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ है? 12 जुलाई 1982 को। कौन सा समिति? शिवरमन समिति। सेबी का स्थापना कब हुआ है? 1988 में। कौन सा समिति? SS दावे समिति। मान्यता मिला है सेबी को 1992 में। चलिए, सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय क्या है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास करना है, तो सतत आर्थिक विकास कहलाएगा। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर का जोत है तो उसको क्या कहेंगे? लघु कृषक। सीमांत कृषक किसको कहेंगे? 1 हेक्टेयर से कम होगा। और बृहत जोत किसको कहेंगे? बृहत जो है ना 5 हेक्टेयर से अधिक, ठीक है। आप बताइएगा तो ना, आपका काम देख लेंगे ना। बिहार में तो अधिकतर आपका या तो मीडियम मिलेगा या वही लघु। पीत या पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था? 1986 में। खाद्यान्न से हरित क्रांति, मत्स्य से नीली क्रांति, दूध से श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति कब आया था भारत में? 1970 में। और हाँ 1970 में। तो निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल, ठीक है।
और कब 1944 में 1944 में। हाँ एम एन रॉय क्या किए थे? जन योजना, हाँ पीपल्स प्लान 1945 में 1945 में। और एक था क्या, जन योजना हो गया, गांधीवादी योजना हो गया, हाँ सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण। वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आज जो है ना कब लिया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछेगा कब है? 2011-12। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। 1 रुपये के नोट पे सिक्का भी कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी जितना नोट हो जाए आरबीआई के गवर्नर का होता है। और नोटों पे वर्ष जो है ना कब से छपने लगा? 2005 से। नोटों पे जो साल लिखा रहता है ना कब छपता है? 2005 से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।